can ask your question. राहुल जी। हाँ सर जी। हाँ जी बोलिए। पेशेंट 56 एज का है, फीमेल पेशेंट। हाँ जी। ओम ह्यूमिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका हाँ जी। इंडिविजुअल में। हाँ जी। यूनिट में हार्डनेस डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनको प्रॉब्लम है लंबर स्कोलियोसिस, अच्छा। लंबर डिजनरेशन एंड L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स ओके। और माइल्ड फ्रैक्चर इन L1 L2। ओह माय गॉड। हाँ, तो टफ केस। इसको एड्रेस करने के लिए इसमें लंबर में जाके होमो एज अ डिसीज रेंट करके हेट्रोसिडेट करना चाहिए या अलग अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए सर? देखिए, इसमें हमें ये सबसे पहले ये समझना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंस था डिजीज का। पहले स्किलोसिस आया, पहले प्रोलैप्स आया, देन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कब हुआ है और अभी अभी फर्स्ट उनका प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा, एंड वो लास्ट प्रॉब्लम क्या आया, अभी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड। गोविंद जी प्लीज स्टॉप द प्रेजेंटेशन। हाँ जी। तो स्कोलियोसिस पहले आया सर, सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद में ये डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए। अच्छा। फिर ट्रीटमेंट के लिए मैंने जो आपको बताया होमो एज अ डिसीज रेंट करके हेट्रोसिडेट करना सही है सर? करूँ कुछ नहीं नहीं सेटिंग? नहीं नहीं, फ्रैक्चर कब आया उनको? फ्रैक्चर 1-2 साल पहले आया समझो। तो वो हील हो चुका है? नहीं, हील नहीं है अभी भी। तो अभी क्या बेड रिडन है वो या फिर मूव करते हैं? मूव करते हैं, सब काम वगैरह सब काम चालू है समझो। काम नहीं करने तो, के बाद भी थोड़ा पेन होता है उनको। हाँ, नहीं तो फ्रैक्चर फिर हील हो चुका होगा। नहीं, अभी अभी उन्होंने MRI किया सर, 2-3 महीने पहले। तो उसमें क्या लिखा, ओल्ड फ्रैक्चर और रिसेंट फ्रैक्चर, क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट क्या है उसमें? इसमें फ्रैक्चर ओल्ड है रिसेंट वो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फ्रैक्चर है सर, एक बार देखना पड़ेगा फिर से। ओल्ड अच्छा। अगर होगा तो फिर उसको कुछ नहीं, अलग। अगर फ्रैक्चर अगर होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। जब फ्रैक्चर होता है ना रिसेंट, तो उनको फिर बेड रेस्ट पे रखना होता है। सो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, लो बैक पेन? हाँ, बैक पेन है, लो बैक पेन है। अभी मेन प्रॉब्लम डाइजेस्टिव इश्यू का प्रॉब्लम हो तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन हील कर दिया उनको। अभी बैक पेन है। और जो स्कोलियोसिस है उसके लिए ट्विस्ट थेरेपी अप्लाई करना क्या सर, कि इसी से हो जाएगा ये ट्रैवल? ट्विस्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो एक्सरसाइज का तो आपको हेल्प लेना होगा। ट्विस्ट थेरेपी एंड V4 का सैमोंगोंग भी हमें हेल्प करेगा। ठीक है। एंड कोल्डनेस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करना होगा। साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने से लोअर कोर में जाके आपको काम करना होगा एक चीज। ठीक है। यस, यस। एंड लंबर में आप होमो में जाके हेट्रो सिलेट कर सकते हैं। होमो में जाके हेट्रो सिलेट करेंगे तो आई थिंक इनको रिजल्ट आएगा। फिर बाकी कैसा रहता है फिर बताइए आप। अगर ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक हुआ है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट आपका सही जा रहा है। हाँ, यस सर। हाँ ठीक है, तो कोल्डनेस सिलेक्ट करिए एंड या इंडिविजुअल में आप विंड भी सिलेक्ट करिए, स्कोलोसिस है तो। ठीक है। फुल इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन है सर। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ विंड को सिलेक्ट करिए, आ कोल्डनेस को सिलेक्ट करिए, एंड अलोंग विद दैट ट्रायर्जिन और ये आप करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। सर दूसरा एक पेशेंट है, उनको स्क्वेंट का प्रॉब्लम है, तिरछी नजर समझो। तो हम्म। उसमें आई में जाके ट्राइवर्जन से न्यूट्रो एज अ मसल्स लेके उसमें हेट्रोसिडेट करना है या होमो एज अ डिसीज रेंट करके हेट्रोसिडेशन करना है, ऐसा करें। होमो एज ए डिजीज ब्लेंड करके हेट्रोसिलेट करिए। ठीक है। एंड स्क्विंट भी आ विंड का है प्रॉब्लम है। सो आइस से भी विंड सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी विंड सिलेक्ट कर सकते हैं, हेल्प करेगा। हाँ, और जो व्हाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम बताया ना सर मैंने आपको, वो सॉल्व हो गया सर 4-5 सिटिंग में। गुड मैंने गुड डायमंड में जाके इसमें लोअर कोर में काम किया सर। गुड 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 गुड। अच्छा हुआ है। कभी भी अगर आपको से लो बैक पेन है या फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, सो लोअर कोर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
Comment box में there is a question that if we treat through triogen, then sometimes we get same finger and same joint for one organ or meridian. Then what should we do in that time? See, you if the treatment is same, then you have to just touch and move. And if the treatment is different, then again you can put the two needle in opposite direction. It doesn't matter. Doesn't matter. सर हाँ जी. सर अगर लीडरशिप क्वालिटी है, हम्म, स्पिरिचुअल भी है पेशेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है फ्रॉम द स्टार्टिंग, हम्म, स्टेज फियर है, हम्म. तो अब ये हॉटनेस कोल्डनेस में कंफ्यूजन Stage fear is A coldness, and irregular periods, so that means A hotness is deficient, and spiritual that means hotness is plus. So confusion कैसे हो रहा है आपको? हेलो हेलो. So Pooja ji, I think it she is out because वो still हो गया उनका. It's not reflecting. या maybe network issues हो. Yes. ठीक है, तब तक दूसरा क्वेश्चन पूछें. हेलो हाँ सर. जी, हाँ जी. हाँ सर, तो हॉटनेस और कोल्डनेस में कंफ्यूजन हो रहा है कि आ हॉटनेस प्लस लेना चाहिए या माइनस आ कोल्डनेस, और बीपी भी लोअर साइड रहता है, हायर साइड नहीं रहता है. हाँ तो बट हाँ तो ये क्लियर है ना कि बीपी भी लोअर साइड है, पीरियड्स इरेगुलर है, तो आ हॉटनेस डेफिशिएंट हो गया. ओके, एंड स्पिरिचुअल है तो हॉटनेस प्लस हो गया, एंड स्टेज फियर है दैट मींस आ कोल्डनेस इज प्लस, एंड लो बीपी समटाइम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्डनेस आल्सो. सो मैच कर रहा है सब कुछ. नहीं सर, नहीं सूट हो रहा है वो. ट्रीटमेंट सूट हाँ नहीं कर रहा. मतलब हाँ, ओके, ट्रीटमेंट ये वाला सूट हो रहा है, आ हॉटनेस प्लस और आ कोल्डनेस माइनस. तो मैं उल्टा कंफ्यूज हो गई कि ये क्यों सूट हो रहा है. अच्छा. फिर बाकी पूरी कंडीशन देखनी होगी. आ ड्राइनेस प्लस है, ओके. यूरिन और होल्डिंग डेफिशिएंट है. इस सिर्फ एक ये पॉइंट है जिसकी वजह से लग रहा है कि आ कोल्डनेस माइनस हो सकता है. यस यस बट यस. बाकी देखा जाए तो सब उसमें जा रहा है कि हॉटनेस माइनस होना चाहिए. हाँ तो हो सकता है यूनिट कोल्डनेस हो, एंड यूनिट कोल्डनेस में जब आप कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे तो कोल्डनेस एक्सेसिव हो, आ कोल्डनेस डेफिशिएंट हो. हाँ वो हाँ है, हाँ फियर विथ रीजन. हाँ हाँ बट तो बाकी वो ओम ज्यादा स्ट्रांग होगा. ओम ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए पूरी पिक्चर को देखना होगा, यूनिट एंड इंडिविजुअल देखना होगा, देन ओनली वी कैन डिसाइड. तो एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर को फिर हम छोड़ देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे. ने फ्लो कैसा रहता है? फ्लो भी डेफिशिएंट. हम्म, तो फिर चेक करना पड़ेगा. जनरली अगर आ हॉटनेस प्लस होगा तो रेगुलर होना चाहिए एंड फ्लो अच्छा होना चाहिए. वही सर, तो वो सूट नहीं हो रहा है. आर माइनस प्लस है इसलिए, और फिर फियर विथ रीजन है. बस ये एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से लग रहा है, बाकी सब उल्टा पूरी जा रहा है. अच्छा, पूरी हिस्ट्री आप एक बार सेंड कर पाएंगे पेशेंट का ग्रुप में? हाँ सर. ठीक है, तो कल आप सेंड करिए, वी विल डिस्कस दिस. ओके सर. हाँ. हाँ, क्योंकि 2 पॉइंट पे सम टाइम डिफिकल्ट होता है कंक्लूजन देना. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डेफिशिएंट लेस होने की वजह से मुझे पक्का लग रहा था, और बीपी कभी हाई नहीं हुआ, तो मुझे हाँ पक्का हाँ लग रहा था कि माइनस माइनस ही है. हाँ, क्या सिम्टम्स है, प्रॉब्लम क्या है उनको? और सिम्टम्स तो एक प्लांटर फैसाइटिस, मतलब हाँ पैर में दर्द, और हाँ. साइटिका, ओके. heel pain and sciatica. बाकी साइट ये सच irregular menses PCOD from the beginning. ये साइटिका पेन किस मेरिडियन में है? दोनों सर, दोनों एक्चुअली यूबी से स्टार्ट होता है, बट जीपी मेरिडियन भी है. ओके. ठीक है, बाकी इमोशंस की हिस्ट्री आप एक बार शेयर करिए तो. हाँ सर. ओके सर. विल डिसाइड. So can we have sciatica both parallel of UB and GB? यस 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 यस, समटाइम. Okay. Okay.
This first time I've come to know about it. No. Sometimes it's in both the meridians. Sometimes it is GB and ST also coming in the front Okay, okay. in some patient. Okay, sir. Mm. See, if it can be na that R coldness is plus also, GB is also plus, UV is also plus. Both the emotions are very high, so there is blockage in the both the channel. So presentation can be different. Sir, I always thought sciatica is only either of it, either a UB or GB. Today is the first time I've come to know it can be because of both the meridians. No, Okay. it can be, it can be. Something new, sir, from your additional knowledge. Yes. Thank you, sir. Next, any other questions? सर वेरिकोज वेन्स कैसे पता चलता है कि नहीं है? उसमें वेन्स पैरों में ब्लूइश वेन ग्रीनिश वेन्स आता है ना, इनिशियल स्टेज में आपको वेन्स दिखने लगेंगे पैरों में. ओके सर. और थायराइड का रिपोर्ट चेक नहीं किए तो, क्योंकि बहुत से जन ऐसे होते हैं कि कभी चेक ही नहीं किया होता है. नहीं तो उसमें जैसे दो तरह के थायराइड के प्रॉब्लम है ना, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, राइट. सो हाइपो में क्या हो जाता है कि सब कुछ समझ लो लो होने लगता है, सिर्फ वेट हाई होने लगता है. ओके, मेटाबॉलिज्म स्लो हो ओके सर. जाएगा, एनर्जी लेवल कम होगा, हेयर फॉल होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, एवरीथिंग विल गो डाउन. ओके, ओनली द वेट विल इंक्रीज. दैट इज हाइपोथायराइड. In hyperthyroid, everything will go high. Pulse will go high, metabolism will be high. Only the weight will decrease. This is the main sign. और हेयर फॉल दोनों में होता है? Generally hypo में होगा. और स्वेटिंग? Sweating आपको हाइपर में मिलेगा. हाइपर में सब कुछ मेटाबॉलिज्म हाई, पल्स हाई, स्वेटिंग विल हाई, एवरीथिंग विल गो हाई. ओनली द वेट विल गो डाउन. ठीक है सर, थैंक यू. Is it possible that liver or spleen meridian get affected in sciatica? See, pain will not come in the spleen and liver meridian because of sciatic nerve. But yeah, if there is some problem in the GB meridian, then your liver will may become deficient. Like that, we can think. Numbness, yes. Numbness is because of dermatomes. See, the spinal nerves control the dermatomes, skin area, different skin area. So based on the affected nerve, you may feel numbness or tingling sensation in different areas. So it can be in the any meridian based on that. So for that, we can check the dermatome chart. I hope all of you know about the dermatome chart. नहीं सर. Okay. Sir, it's always given in the basic one, that dermatome chart of by Professor Park. Yes. I think that's the same one, no? Yes. That is given in the Guide to Physiotherapy book. Professor has given a chart based on dermatomes, and based on dermatome, that is the fourth step point in the correspondence system, and that the nerve of spinal nerve we have to stimulate. That we can use based on dermatomes. Let me find out. Yes, sir. I have some picture. Let me So show when you. the cases are very chronic on the Sujoke level, we do give them this fourth step. Yeah, those who have learned only basic level 1. Yes, So this is actually very important to this thing we have given. Yes, let me show you. Let me share my screen. Okay. And I can show you. सर फिजियोथेरेपी और टीसीएम एक ही है क्या? नहीं, totally different. Totally. TCM is based on Chinese medicine. Okay. And physiotherapy में भी हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एक्सरसाइज. देयर आर सम मॉडलिटीज
In modalities, we use cold energy, heat energy, electric energy, different kind of electric energy, and exercise is one of the modalities in physiotherapy. Okay? And TCM is the Chinese medicine, traditional Chinese medicine. In that, they use the meridian system along with some herbal Chinese medicine. Just like Ayurveda, they have some herbs so that they use. That is TCM. It's totally different. सर TCM. आपने दोनों किए हैं? हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी with physiotherapy. Then I entered into acupuncture. So I start not TCM. I learned Chinese acupuncture. TCM includes actually Chinese herbs also. Generally, but Chinese acupuncture we think it is TCM, traditional Chinese medicine, but Chinese medicine. But that is the part of acupuncture is part of TCM. So that I learned. Then slowly I came into Suzhou. Except surgery, I learned lot of things. In modern science, everything I know learned except surgery. अभी जो महाराष्ट्र काउंसिल बना है एक्यूप्रेशर का, हाँ तो जी, उसमें क्या है सर? TCM में कि फिजियोथेरेपी? नहीं TCM उसमें वो बस चाइनीज मेरिडियंस के कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको पूछेंगे एंड पॉइंट्स पूछेंगे. इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी. सुजोग इज बहुत हाई लेवल पे है. यू कैन नॉट कंपेयर सुजोग विद TCM. जनरली we don't compare TCM with physiotherapy. Actually, we compare TCM with Sujog. So Sujog has a lot of advanced knowledge, but actually we are new and we have to do a lot of work. Okay, so they are ahead of us, but we are actually on a knowledge basis, we are far away from them. Okay, sir. Thank you. I hope all of you can see this picture. This is also nerve innervation chart. Zoom it out. Yeah. So this is if you write dermatomes, you can see on the Google. So this is the dermatome chart. So if there is numbness over here, so this is L3, like that. Knee area is L4, like that. In back side, if numbness in this area, so this is L5. If patient has numbness in this area, this is in S1, like that. So we can. This is the dermatome, and I can show you another chart also. See, can you see this chart? Yes, sir. Yeah, this is another chart. So in the front side, this all are dermatomes. If there's someone say that we have numbness in this area, then this is S1. If this is the area, then if this is L5, this is area L4. See, this is the liver area, but this is supplied by L4. So like that. Okay. So this is another chart. So spinal nerve and with dermatomes, they're different chart. So this you have got from Google. Yeah. Okay, because black and white is available. This color chart is very nice. Yeah. Color chart you can find out in the Google only. Okay. So do you all know about PNST? So the Japanese. No, sir. Yeah. That is Japanese. Yeah, the Japanese scientist and neurosurgeon has developed the prickling nerve stimulation technique. Okay, so that is actually based on dermatomes. Right now, I will planning to have a class on it. Okay, we are using very recently we introduced this in our clinic and we are using it, and it is giving good result based on Suzhou correspondence point. We can add. So for that we need a special kind of probe. So we are trying to make that probe, and that I will share the knowledge with all of you very soon. I will try to send the pictures in the group, but it is in my laptop. I will try to send. I will share. Yeah, with 5-point treatment always, yes, Jasirji is 5-point treatment always we have to do, and the fourth step is based on this dermatomes only. Shruti ji, you know PNST?
Good, good, good. Pinky ji, I think in Mumbai many people are practicing PNST. So they are practicing actually, but I don't know how many Sujok healers are practicing. Mm. Like, here they don't share much of their whatever practice they do. Biggest problem sharing is little of uh, something No, unfortunate. yeah. No, I will plan. We are planning for a PPT, making a PPT, and we are. Yeah, Raman Kapoor ji has introduced this knowledge in India. He is charging 5,000 rupees for this course. So, Okay. but when I give treatment, like when I do insects, so whatever is in the front, I make a point to give the treatment on the backside also. Yes, The yes. corresponding it automatically covers this then. Yeah. Actually, but this knowledge is very interesting and developed by a neurosurgeon, and it is such a knowledge that we can incorporate with our correspondence system and in clinic. Okay. Yes, sir, yes, Yeah, no doubt. yeah, and we will share this knowledge, and we are getting some good results also. In case of blood pressure, we are getting good results right now because this is based on harmonizing the autonomic nervous system actually. Okay. Not pain related issues only, but see, if you understand the science behind it, then you'll understand that how it works. So it is harmonizing in the autonomic nervous system. And then for blood pressure, this, if you have gone through my videos, then the nervous system is also important, plays an important role in controlling the blood pressure. So we are seeing that by after doing PNST, their blood pressure is going down and their medication is going down like that. So very recently we have started in our clinic. So and we don't have much experience, so we are waiting for the more results than we can share. For pain, and definitely we are getting good results also. But we are doing with patient, and patient are feeling relaxed after doing that. So they like to get the PNST done, because once you do the PNST, it harmonizes the ANS, so patient feel relaxed. So this is just the thing. If you harmonize the autonomic nervous system, then it can harmonize all the disease. So you are practicing on Sujok correspondence or the body PNST like dermatology? Actually, my in my clinic, my staffs and students are doing it. So in the body also, in the correspondence, both they are doing. Okay. Okay, So I'm getting the feedback from them, and okay. so we can share, we can use. So, But yes, so one question regarding like last time you had discussed about the ulcers like in the stomach. yes, Either it is duodenal or stomach. yes, So I just missed to note down one thing. So if it is at night, then do we say it's a duodenal ulcers? yes. So, but what I remember, you said it was like due to empty stomach. But my father-in-law, like recently, from last few days, during day he doesn't have any problem after meals, but at night he has meals around 9ish, Mm, and it is very light, so soup and like maybe ghee loki vegetables. We try to make it lighter on the night. mm, But around 11:30, 12, so he has pain. So should we consider this as duodenal? mm. So and he's Actually, 95 plus, like he's having dinner at around 9 9 a.m. p.m. Yes, No. Actually, but he is taking light dinner. light dinner. So we make it like very light for night. Mm. It's soup and all जितनी भी light भाजी होगी लौकी है तोरी नहीं बनाती हूँ because तोरी I had read somewhere कि it's difficult to digest at night. So So it's after, if there is pain at that time, does he take something and eat something and feel relaxed? so no, actually he has distended diaphragm. Okay. So his right side of liver pushes uh, his lungs up, and he has breathing problem. But the doctor says that this is age-related problem. We cannot do anything. The muscles of the diaphragm have this thing. I tried with the help of Privagen, but so unfortunately, I didn't get good results of diaphragm.
tightening it like. No. So, Okay. but I have not noticed this problem during the morning meals. It's only after the night meals. Then it can be because of GB, because the time is of GB, and it can be possible that his constitution is type 2, because duodenal ulcer, they will have pain after 4 or 5 hours. Okay. Okay. And most probably it is because of GB. Try to find his constitution. Hopefully it will be type 2 constitution. And Okay. for diaphragm tightness, you can try to reach diaphragm. Have you tried the respiratory system diaphragm as neutral like that? Yes, I went through respiratory only. Through that only Okay. thing Then I tried to give. then I tried to tonify homo, tightening it like. no, why homo? You tried to tonify homo. So because heterophores, yes, it gave expansion, no, of the diaphragm because it has loosened. Diaphragm is not holding at its place. It has it like it has lost its shape. Mm. Okay. So I thought because it has lost its shape because of heterophores expansion, and so I tried to give the homophores the to go back to the similar what it was. My thinking was that time that. You can Could be try. age-related coldness also, coldness. Yes. You can try side core, diamond core. So no, I have never worked on diamond, Yeah. unfortunately. Yeah. Say for chronic issues, if it is not anything not helping, and for chronic issue, professor has told to use diamond. Right, So sir. yeah, and it is coming on the that core level, Right, sir. diaphragm. So Yes, sir. you can try right border, Right right, core meridian. yeah, right and left core meridian. Okay, sir. Sir, as for the diamond, I know the theory, but what do you deal diamond on? Only on prior or can we do it on insect or like that? No, we can. Diamond is actually 8 key, right? Now 8 key is a little bit difficult to follow, because if I will show you I will draw and show you the points actually, then it is very difficult to remember the points. Okay. Let me share my screen whiteboard so that I can draw and show you why it is very difficult. So if in insect, I am saying you in insect correspondence system, I hope all of you can see this whiteboard. Yes, Yes, sir. Yes, sir. In insect, I am showing you, okay? If this is the front side of any finger, then there are different flow, okay? Say if this is the flow like this, it is going like this, then this is side border, okay? This is side border. And if this is the flow, then this is the diaphragm border, and this is central border meridian, right? right. And Yes. and even here we can draw the core meridian also. Okay, we can draw the core meridian also. This is Yes, core sir. meridian, right? This is the Right. diamond. Yes, Okay. sir. So in diamond, again, we have 3 kind of flow. One is unified, then Individual individual, and then regional. and regional. Okay. Yes. So unified, if say you talk about side border meridian, only I am talking about how this is very vast topic. I am giving just an idea, side border meridian. Okay. Yes, So sir. in side border meridian, if flow starts from this point and ends here, this is unified flow. Yes, Okay. sir. Yes. And if point starts from here and goes in this way, this side,
only this side we consider, then this is individual. Yes, sir. And if energy starts from here, goes to core this much, in this much, then this is regional. Yes, Okay. sir. Now, in case of unified, from this point till this point, there will be 8 points. Yes. Wind to coldness. Wind, wind. Say if it's starting from here, then it is wind. Say wind. Say this is heat. This is hotness. This is brightness. Okay. Yes. Then this is humidity. This is dryness. This And is this- coldness. And here we can say this is darkness. 8 points. Yes. sir. Now, if you go individual, then from starting from here till here, there will be 8 points. If you go from regional, from here to here, there will be 8 points. Yes, sir. Okay. Now, there is another flow, unified. This is about side border meridian. But again, there is one external chakras. Here, external chakras. Here, external chakras. So energy starts from here, actually here. From energy also starts from here. So the regional flow will start from this, like this also, and like this also, for different meridian. Okay. So again, energy is going in this direction also, energy is going in this direction also, here energy is going in this direction. So now from starting, if energy starts from here, then the direction from here will be this, and if energy starts from here, the direction will be this, then the location of point will be totally different. Totally Yes, different. sir. Okay. So this is very tough topic. Now it is very difficult for all of us to remember all the 8 point and flow and everything. So that's why no one used to practice the diamond. Okay. Right. So, but this is very interesting science. Professor used to play with the Biol magnet and the light device and the diamond and got wonderful results. But now, after knowing triorigin, now we can enter into a diamond system through triorigin, and very easily we can go and work on the core, on the border meridian, on the external chakra, on the internal chakra. So right now we don't have to remember all these points. Only thing is we need to understand the diamond, the flow, and based on the disease we can work very easily on the core meridian. See, in the core again we have points, we have the flow. So in diamond, actually, we should know the flow, then the point, and then the direction of the point, then when we have to use individual, when we have to use unified, when we have to use regional. There's a lot of things we have to understand. So now it is very difficult for go use the 8 key, but it is very easy through triorigin. So we are using through triorigin. Okay, sir. So means if I want to treat core meridian, it's better to go via triorigin rather than doing with the insect or like that. Yes. Because Very it's not- easy. because consciousness आती नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि Exactly. जा रहा है. There is lot of confusion. There's lots of Yeah. points ही समझ में Yeah, और सारे points points overlap कर जाते हैं, then सारे you're points overlap करते हैं, direction different होते हैं. So there is no point in investing your time and energy in learning all these things very easily. If you have simple thing, professor has given simple things, so why we need to go through that? So that's why Dr. Vahata has also not taken the class on diamond after 2007. वही सर अटेंड किया था मैंने. अच्छा, आप उस टाइम से हैं? अच्छा. वही अटेंड किया था, तो दैट्स व्हाई आई नो द डायमंड, बट आई वाज नेवर एबल टू यूज इट. मेरे को समझ में ही आ रहा था तो इतनी सारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करेगी कि इधर से भी ऊपर जा रहा है, उधर से भी ऊपर. आई हैव ऑल द डायग्राम्स एंड ऑल द. या वही मैं सोचा आप कैसे यस यू आर टेलिंग यस आई थिंक. नहीं सर, वही अटेंड किया था मैंने, उसके बाद से दोबारा अटेंड ही नहीं हुआ. नहीं, उसके बाद हुआ ही नहीं ना. Say more than 13 years there is no course on 8 key because we have triorigin, very easily we can use triorigin. बस सर वही तो मेरे से ट्रायरिज्म वाली तो सेमिनार मिस हो गई थी ना. आफ्टर डायमंड आई कुडंट अटेंड द ट्रायरिज्म वन. सर बट अनफॉर्चुनेटली डायमंड अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ है ना सेमिनार. उसके बाद वो मेरा थोड़ा सा लिंक उससे टूट गया, तो डायमंड ट्रायरिज्म उतना क्लियर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए. नहीं, वो डायमंड अभी तक इंडिया में पढ़ाया नहीं गया. Okay, so क्यों नहीं लेकिन पढ़ाया गया? I was trying to very easy. बहुत मैंने दिमाग खराब हुआ बहुत बार. मैंने I tried looking at the atlas and keep on going and trying to understand कि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है कहाँ, but it was very hard. So आज मैंने सर आपने बात की तो मैंने पूछ लूँ क्या where am I lacking? Thank you sir, thank you.
So actually, Pinky ji, क्यों नहीं पढ़ाया गया? It is very tough question. They are very, very, very slow. Not slow. They are very, very, very slow actually. The knowledge what सर वही एक रह गया। हाँ, बड़ी अजीब बात है सर, उतने साल से आई ऑलवेज रिपीट इट होपिंग दैट दे विल कवर, बट नेवर माइंड, मे बी वी स्टिल हैव टू वेट। और आप एक दिन सर एक लाइव क्लास ले लीजिए, आपने दी हुई है बट मुझे लाइव सुनना ज्यादा अच्छा लगता है सर। वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, हाँ सर, वीडियो आपने भेजा, मैंने सुना भी है सर, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लाइव सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। जब मैं एक ही तरफ सुनती हूँ तो ना मुझे नींद से आ जाती है, और मैं when there is no interaction, I don't know, it's unfortunately a very bad weak point of mine, but when I interact, so I feel active. Actually, If possible, sir, sometime, if time permits to you, I know you are very busy. I will plan. But yes, please, sir. Thank you. Actually, in that video, I think I have not explained about unit individual. I don't remember what I have explained in that video. I explained about triorigin, but I think in only basic idea I have given. Anybody remember about that? Sir, I had listened you, but अभी वो काफी देर हो गई, so I cannot recall क्या मैंने लिखे भी थे कुछ notes, but right now I don't know if I. New people can say that whether I have explained it or not. Yeah, I have shared that. Okay, I will plan. Okay, I will plan. I am. It will be very kind of you, sir. Thank you. I am trying to arrange the pictures drawn by professor. Because of God grace, I am getting that pictures. So professor has shared all this knowledge in 2010. 2000, not 10, 2000. In 2000, year 2000, he taught diamond. So Dr. Violeta taught in 2007. So I will try to make a good PPT and I will share all the knowledges. Okay, I have a lot of things to share. Sir, 7 I had done Dr. Violeta, but उन्होंने सब insect में Bayol के साथ बताया था. Yes, Bayol. थोड़ा पल्ले कम पड़ा था. That was the first year of entering Sujok. Yeah. And you entered into 8 key. So yes, directly sir, सीधा Sujok basic से सीधा Violeta मैम की क्लास. Okay. So my journey is उल्टा. Graduation के बाद मैं Sujok basic किया. अच्छा. पहले प्रोफेसर को सुना, पहले Violeta मैम, then professor, and then I went for Ashok sir's class for basic. Oh. So it's ulta traveling. कोई बात. But with Sir God's grace, I could, my absorption was good. Yes. Receiving हो गया अच्छे से, आज इसलिए इधर आपको सुन रही हूँ. Yes. Rajendra ji has asked some question, that is fungal infection with orbital and maxillary bone destruction. Can we treat with Sujok? Yes, this is very difficult case, but definitely Rajendra ji, we can work, because otherwise don't tell them to go for surgery. It will again reoccur and they will go for the multiple surgeries like that. This is very difficult case for them. So, but we can work, we can help. तो अभी फिलहाल कौन सी एनर्जी से हम उनको ये कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि करो मत, क्योंकि जब से मैंने सुजोग शुरू किया वो रुक गया है। अभी रिसेंटली जो स्कैन रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि वो रुका है। लकीली वो रुका है, डॉक्टर्स का कहना है लकीली वो रुक गया है। थोड़ा लकीली ऐसा कुछ होता नहीं। आप उनका ये 62 आपको आता है ना रेंटिंग? नहीं सर, नहीं। ओके, बेसिक। ओके, एक्चुअली रेंटिंग फिर आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा। रेंटिंग करके उनके नोज में जाके, उनके म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके ह्यूमिडिटी एंड कोल्डनेस कम करना होगा, एंड ट्रायोजन से इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। ये बहुत ट्रीटमेंट करना होगा। नहीं, उसमें से कुछ भी आता नहीं। अच्छा, तो कहाँ पर है आप? अमरावती में ही है? अमरावती। हाँ, तो फिर पूजा जी के पास ले जाइए ना अभी, या किसी के पास भी। अमरावती में काफी लोग हैं आप लोग के पास। हाँ। बिकॉज हाँ, ये सिंपल केस नहीं है, एडवांस ट्रीटमेंट का हेल्प लीजिए। नोज से जाके कहाँ जाना है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में फिर क्या करेंगे?
ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन, Dryness solution. उसमें ड्राइनेस रेंट करके नोज में जाके ड्राइनेस रेंट करेंगे एज ए म्यूकस मेम्ब्रेन, बिकॉज सेम म्यूकस हाँ. मेम्ब्रेन goes to all the sinuses. So हाँ. rent the mucous membrane as dryness and then sedate dryness and coldness both. Sorry, humidity and dryness. Sedate humidity and dryness और both. and tonification. और इस exhale treatment करिए. Exhale. Okay. Or you can make Okay. a constitution also. Humidity, dryness and coldness is plus over there. Okay. Okay, sir. सर अभी उनको तुरंत ऑपरेशन के लिए बार बार कह रहे हैं डॉक्टर, तो इसलिए वो प्रेशर में भी वो खुद पेशेंट का ये कहना है कि मैं भाई इस निडल्स और मैग्नेट से ही ठीक हो जाऊंगा। बस ठीक हो जाएंगे। तो मैं बोला बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल, ऑपरेशन मत करो। बिल्कुल। तो मैं एडवांस ट्रीटमेंट अभी करवाता हूँ। So in this case, can we go on correspondence with green and red color like जब तक पूजा जी के पास नहीं जा पाते हैं? हाँ, अगर पूजा जी के पास नहीं आ पा रहे हैं तो लोकल चक्रा, मेक अ लोकल चक्रा on the nose area, at this face area and sedate humidity and dryness. लोकल चक्रा तो कर सकेंगे, है ना? सर मैं ह्यूमिडिटी और ये सेडिट कर रहा हूँ। हाँ। और प्लस मैग्नेट्स भी लगाए हैं वही पॉइंट पे। हाँ, तो वो तो शुरू है और शायद 1 हफ्ते से वो शुरू था। पहले उन्होंने बताया नहीं, अभी ये सब हो जाने के बाद शुरू है बताना। और वो यहाँ से दूर रहते, दूसरे सिटी में रहते हैं ना। तो अभी 1 दिन के लिए यहाँ पे आए थे, तब उनको टेस्ट किया मैंने और मैग्नेट्स वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद का जो उनका रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स ने भी कहा, नागपुर में उन्होंने रिपोर्ट करवाए थे तो उन्होंने कहा कि वो लकीली रुक गया है फंगस। गुड। तो बोला ठीक है, हम यानी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। और उनको पहले से बेटर फील हो रहा है, फ्रेशनेस आ रहा है, उनको लाइटनेस फील हो रहा है। बोला ये अच्छे साइन है, ये अच्छे साइन। हाँ, तो बाकी भले ही कुछ ना हो लेकिन आपका टेंशन निकल गया, ये बहुत अच्छे साइन है। नहीं, गुड। इसमें करना है, वैशाली जी ने बोला फिर से बताने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना है। विंड ऑफ हीट, देन नोज इज द कोल्डनेस एरिया, इन कोल्डनेस एरिया ड्राइनेस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, इन म्यूकस मेम्ब्रेन वी नीड टू sedate humidity and dryness. Okay. तो पूजा जी कर सकेंगे यहाँ पे, मैं बुला लेता हूँ उनको यहाँ। हाँ। एंड नागपुर में मैंने एक पूछा था, कोई थेरेपिस्ट है नागपुर से, कोई है अभी मीटिंग में? लक्ष्मी नगर एरिया में कोई थेरेपिस्ट? पूजा जी एक बार चेक करके बताइएगा ना कौन बेस्ट होगा उस एरिया में। नहीं, वो यवतमाल रहते, नागपुर टेस्ट करने के लिए थे। नहीं, मैं समझ गया था, मैं दूसरा मुझे याद आ गया, मैंने ग्रुप में पूछा था, किसी ने बताया नहीं था। चेक करके बताइएगा ना कौन बेस्ट है। में तो है 4-5 लोग जो करते हैं। हाँ, जो 6 एंड ऑल ये सब, ठीक है। वो एक पेशेंट का कॉल है। हाँ सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जस्ट वन। अगर पेशेंट सर हाइपरहाइड्रोसिस कैसे ट्रीट करते हैं? एक एक करके। सर किसी भी पेशेंट हाइपरहाइड्रोसिस, सॉरी सर, किसी पेशेंट का अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रंटल एक्सिस मिसिंग होगा तो दैट पेशेंट इज बाउंड टू हैव प्रॉब्लम व्हाइल लाइंग डाउन। यस। कि लेटने पर उनको पेन आए या परेशानी आए तो मींस दैट फ्रंटल सैजिटल एक्सिस इज मिसिंग। सैजिटल एक्सिस इज मिसिंग। सर वैसे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइनेस है, यूनिट ड्राइनेस, तो यूनिट ड्राइनेस। हाँ, तो मैंने उनका कोल्डनेस एंड ड्राइनेस रेट किया व्हाइल टोनिफाइंग हीट, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू connect with the last seminar that you said that the missing axis normally shows the symptoms. So the patient has that problem that every time he lies down he has lots of pain in legs and cramps and all that, and वो भी टाइम उसका 11 बजे के बाद ही होता है। नॉर्मली 11 बजे से लेके 1 बजे तक he suffers pain in legs and cramps. So I thought it was GB meridian, and the second thing I thought maybe because of the missing axis. Yes. What is his constitution? Dryness excessive. Yeah, dryness excessive. So in dryness excessive constitution, sagittal axis is missing. Yeah, frontal and medial. The patient is perfectly comfortable while sitting down or standing. He has no problem with that. The problem only occurs when he lies down. Lies down in which position? Supine or side lying?
Anyway, but he just starts कि मुझे दर्द होने लगता है पैरों में, टांगों में बहुत दर्द होता है. He in the calf area. He generally complains of that, and then he sits up. कहते रात those 2 घंटा में he has lots of pain. Then he takes Digene or something. So उससे I was confirmed कि it is GB meridian. Yeah, then it is not because of axial relationship. It is because of GB meridian timing. Yeah, GB meridian is. I tried sedation of GB meridian, but did not give me up to the mark. So patient still complains of the pain. No. You have to find if you want to work on the GB meridian, then you have to find the individual constitution. In that, you have to work on the GB meridian. Okay. So maybe I should. Okay, I'll try again then. Yeah, try to find the individual constitution also. Okay. Thank you, sir. Yeah. Manjeerji, hyperhidrosis in which? In palm or sole or everywhere? Palm and soles. See. So hotness में जाके sir. No. See. Just right now I am treating one case, and that very severe case. He just water droplet kind of thing was coming from his hand like that. That much hyperhidrosis. Yes, same thing, sir. Same thing with my patient also. Yeah. So and that I was unable to put tape. When I put in needle, sweating increases like that. This kind of situation. Right now, it is 80 to 90% cured. I am able to put tape, and he's fine. So in that case, actually, I harmonize the constitution with the emotion, and just by doing this, and later on I add sedate heterosedation in the sweat gland, because that in whole body actually. His case was not only confined with the palm and sole. Throughout the body, he used to sweat a lot. Okay, so and that he said that there is some problem in the family. Many people are suffering. So now many people are going to come for the same problem, but I'm not going to treat with the same treatment, because in his case, and when I took the history, I found when he was suffering from these problems. Okay, so after taking whole the history, I could understand there were some emotional issues, and after that he started to suffer from this problem. So. But right now, after harmonizing the constitution, he is fine, very much fine. Okay, so within a month. So I did. So for that, you have to find the constitution first, and what is the cause? How long he is suffering? From when he is suffering like that? So right from childhood, he is suffering. Right from childhood. Manjeerji's problem is Jayashree is hyperhidrosis. That is the sweating, excessive sweating. Generally, people suffer from palm and sole. So, in childhood, at what age this problem started? Maybe after jaundice or disease or some emotional issues. And based on that, you harmonize the constitution. First, you harmonize the constitution. Then, from the palm area, this we learned in the 62, the hotness area, you can say. From there, if there is fear, then you can sedate coldness. Generally, it is coldness. It looks like hotness, but it is coldness. The palm will be cold like that. So sedate coldness from the constitution and from the after sedating coldness from kidney meridian, after 40 minutes the palm becomes dry. But once you remove the needles, again the sweat starts coming. Yeah, that's why I'm telling you, you have to remove coldness first from the constitution, then from the branch. I'm doing that, sir. I'm doing that. Okay. Then it's just 3-4 days treatment, but okay. Then add emotions also. Okay. Then add emotions also. Okay. Yes. Thank you, sir. And second thing is for tight hamstring muscles. Should we treat on UB meridian or you take muscle of the back of the legs? See, you can first start with arc coldness sedation on the UB meridian. If it is just means UB meridian, you have to work based on the constitution type 1, type 2, and liver also, because it is muscle problem later on. And with triagen, you can reach to the muscles of that area and you can harmonize it. So multiple approach you can do, but sometimes
If it is acute problem, then just with working on the UV meridian with the bar magnet, you can solve the problem. But if it is a chronic problem, then you can add It's a chronic problem. then you can have to add multiple approaches. Okay. Thank you, sir. सर, ट्विस्ट थेरेपी का कौन सा स्टेप बताइए ना सर प्लीज, स्कोलियोसिस के लिए ट्विस्ट थेरेपी कैसे यूज करना? तो बहुत टफ बात है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ट्विस्ट थेरेपी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। कुछ सब स्टेप वगैरह होगा तो समझ शेयर कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है ना, सबसे एक्चुअली टफ है बताना, बिकॉज वो ट्विस्ट वो इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है सर, फिर वीरपुर सैमवांग डॉन का स्टेप शेयर करिए अगर होगा तो। हाँ, वो कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है ना पिंकी जी, और कुछ Sir, yes, I think I'll share Minchu sir. Minchu sir is there. I'll share it in the group. Yes. Sir, I think, हाँ जी. So I'm Surekha here. Can I share one case of mine? Yes, sure. Yeah. So this is a long distance case. The person is from Indore. He's just 32 years male. It's a very acute thing. Yesterday he gave me a call because he was suffering from some uncomfortable feeling and acid regurgitating. So when I took his history, of course not the paper history, just a general as to kya hua, like a story. He said in COVID times he had done रामदेव बाबा को देख के उसने कुछ प्राणायाम किए थे जिसमें उसने बंधास लगा दिए थे, and those bandhas were done very very tightly. तो वो बंधास की वजह से he started feeling some swelling inside and acidity. So जब acidity ears में और nose में बढ़ गई तो he went to an ENT. तो ENT guided him somewhere else. Then heart में throbbing चालू हो गया. He went to the heart specialist. Heart specialist gave him list of medicines. Then something happened in few doctors. Then he went to Ayurveda center and so many doctors and so many medicines. And still that in that all case, his anxiety started increasing. And he's been reading on Google, so that again misled him a lot. So yesterday when I understood his all story, so what I came to a conclusion that it was anxiety more. And of course his stomach linings and his duodenal linings had thickened or inflamed, and the GR, the pyloric wall or the cardiac sphincter, something had gone wrong. So the acid was regurgitating, which has reached even his ears. So he used to get nasal congestion, ear congestion. उसको ऐसा लग रहा था मुझे कोई सुनाई नहीं आ रहा है, मेरा गला choke हो गया है, and n number of problems. Now yesterday, because it was a distance healing, so I just told him to, with correspondence, I gave him a black color on the total esophagus lining along with the stomach lining. And secondly, just gave him certain affirmations and made him understand what is going through. Because he said until today, none of the doctors made me understood this way. They are just telling, aap aisa karo, aap aisa karo, aap aisa karo. And he used to sleep on the stomach right from childhood. So some doctor had suggested him to not sleep on the stomach, sleep. So from that day, he lost his sleep also. So I told him, you lie down in Makarasana, whatever is comfortable, जिसमें आपको नींद आ रही, भले वो stomach पे हो कैसे, you just go to sleep. And then his dinner time was like 9 o'clock and all. I changed his dinner time. I said, you right now it's already 9, so you're not going to have dinner, you just have soup. So I told him, जब तक आपकी बीवी soup बनाती है, आप apple खा लीजिए और soup पी लीजिए. He had soup. He gave affirmations. I told him, you write all the affirmations you can make and send it to me and just go on repeating. And he went to sleep so well. Morning he called him up and told that I'm 80% relaxed, ma'am, and I'm feeling very nice. But sir, now I have to heal him because now he's going to look forward for my treatment further. So in this 6 key one, through, of course, there is no needling possible. Through these, how can I help him? And because it's a very acute attack, and still for me, sir, to be very frank, I'm constitutional. I'm not able to do much. I'm just getting nervous over the constitutions. See, you have to practice. You have not practiced in the group. I'm doing so, but somehow a lot of confusion. I've got a lot of cases pending with me with constitution. 5-6 cases. So now we have started in the group in a different way, in a organized way. Yeah, okay? I've looked over. Yes. So tomorrow you are going to put up case. Yeah, I'll put up, sir. Sure. Okay. So sir, can you please guide me as to how to, because it's a very acute case. Yeah. So with magnet also, just with V8 GB sedation,
like that, it will help. It will give wonderful result, because the bandhas they do on the central line. Okay. Okay. So something happened with the core meridian. So this V8, just V8 exercise, if you know, you can guide the patient. Yeah, sir. Yeah, so you can guide the patient, and the bar magnet on the V8, it will help, because the bandha, see, if the problem started after that, that means there is something wrong with this channel. Exactly. So I think the 6 key constitutional treatment is also not required. You just correct the V8 channel, it will be solved. Okay, but sir, there he's not having any access to any magnet. So can I just give seeds or something? No, magnet, anything you can guide him. Achha, like toothpick or anything. Anything. Okay. Just, So I'll try, and I'll definitely. And if you know the exercise, the technique, so tell him to do this, and like sir. that, and 4 times deep breath, and he can feel the instant changes. Okay, sir, that like some doctor, like lately, I also suggested him, okay, if you want, you can just go through little allopathy just to control the symptoms. No, then not later do an endoscopy. So no endoscopy is advised? Nothing. First go with this V8. Even Jaisri ji has written in the group that the neck exercise of the Sam Ong Gong, this is also very effective. Okay. Sam, I'll do that. Okay, sir, I'll do that, and I'll get you back, so if I need any. Okay, yesterday one of my students was sharing one of his case, that one lady was suffering from bunion in the great toe, and she was doing all the neck exercise of Sam Ong Dong, and right now it is 80% healed, the bunion in the great toe. Wow. So I'll try. So I think that was really good advice for me. Yeah. This is very effective. Thank you so much. Thank you, Jaishree ji. Thank you. Okay. So I think we can conclude today's meeting. Or any other question is left? So I think we have 2 people wanting to put up the constitution tomorrow. We can decide who wants to. Who is going to put? First Pooja ji is there, na? Yeah, you told her also. So first Pooja ji share. Okay. And then you can share. Okay. Okay, so previous case, it has come to a conclusion why dryness excessiveness is there, because I was not there for the first 10 minutes. So last case? Yeah, sir, which was in the group. So Anita ji had checked that case where there was heat deficient. Yes, heat deficient question. So where is the confusion? So there were different things coming up, and no one was very clear. You had put, and I think Arya Jaiswal, who's with you, she had no, put. it's Anita Jaiswal. Anita Jaiswal, sorry. Yeah, but still there is not clarity. Means at least I have not understood. So which point you didn't understood, that you can ask in the then I can specifically tell. So I'll just go through it once again, and go through, because again I have to also go through. Okay. I'll just go through it again. Just go through, and then if you see, after when I write anything, if you have any doubt, you can ask instantly, so that I can answer. No, okay, I had said dryness excessive constitution, but you said it is heat deficient. I mean, just the energy levels were changed. This name was changing from that point of view. She has moderate to energy and an extrovert. So, how are you saying deficient? So the plus and minus energies are coming same, but the naming I was wanting to be sure why deficient. How did you feel that it is deficient? It was moderate, na? Moderate means towards lower side. Okay. Towards lower side. That's why. Again, this decision we have to take after attending the patient only. Right. So when you speak to the patient, then you can see that the energy level is high or low. That this is very, very, very difficult to say based on this moderate and all. So definitely we have to judge based on the means. Anita ji can judge in a better way whether it is excessive condition or deficient condition. Yes, sir. We can see the patient live and then determine whether. Yes. Anita ji, your patient is with you. What kind of energy? She is heat deficient. Heat deficient? Okay. Sometimes they never don't know what answer they should throw. Okay. So they say that moderate energy, but we notice that
there is something low in energy level, so I took heat deficient. That's why I said deficient, because she has seen the patient so like that. Yeah. Okay. सर So I had one एनर्जी लेवल confusion, the same. एक्सेसिव, हाँ सर एनर्जी एक्सेसिव है तो क्या इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपको सुबह जैसे एनर्जी लगती है, क्या रात को सब वर्क होने के बाद भी वही एनर्जी लगती है, तो इसका अपन एनर्जी प्लस दे सकते हैं? हाँ, वो पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि आपको सारा दिन कैसा लगता है, कि रेस्ट कर लें या सारा दिन काम करते हैं तो एक्टिव फील करते हैं, ये देखना होता है। ओके सर। Sir, but before she came to me, she said I can work throughout the day. But when the time she came to me, she said now I am feeling tired. So that present situation I will take. Now, sir, that time I will not take the dryness excessive. I will take the heat deficient. Yes, yes, yes. Pinky ji, you are asking something? हाँ बोलो संजीव। हाँ, वो लास्ट तो किडनी पेशेंट का कुछ अपडेट देना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, कैसा है पेशेंट? पेशेंट पहले से थोड़ा ठीक है, पर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है। अच्छा। ओके। तो कभी कभी दिन पे पूरा ठीक रहता है, शाम तक लगभग 4-5 बजे शाम को उस टाइम प्रेशर ज्यादा हो जाता है। किडनी टाइम ना? हाँ। किडनी टाइम है। किडनी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? किडनी के लिए पहले तो शुरू में किडनी ऑपरेशन ऑर्डर किया मेरिडियन में, फिर उसके साथ ऑर्गन ऐड किया, फिर पिछले हफ्ते से हार्ड मेरिडियन भी ट्रीटमेंट में ऐड किया, और इस बार किडनी का हेट्रोटोनिफिकेशन किया, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो चल रहा था, और एक्सटर्नल हॉटनेस चेक का उसका हेट्रोसिडेशन किया। तो इससे ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है? ब्लड प्रेशर कम दिन तो ठीक रहता है, मतलब उसका नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो पेशेंट पूछा पेशेंट को, तो उन्होंने बता रहा है कि 150 या 160 रहता है उसका नॉर्मली, और पूरा दिन ऐसा ही रहता है, लेकिन शाम को बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी रात में भी। तो कुछ पता है पिछले मतलब पिछले दिन पता चला कि उनका हाइपर एसिडिटी होने लगा, कि शाम को अगर एसिडिटी में वोमिटिंग हो जाता है तो तुरंत प्रेशर नीचे आ जाता है। ओके ओके, सो दैट मीन्स कि गैस की भी इश्यूज हो रही है, गैस एसिडिटी। सो ब्लड प्रेशर कैन गो हाई बिकॉज ऑफ गैस एंड एसिडिटी ऑल्सो। सो जीबी मेरिडियन हेट्रोसिडेशन करके ऐड करिए। तो जीबी मेरिडियन हेट्रोसिडेशन मेरे ख्याल से हम 2 सिटिंग पहले किए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? कॉन्स्टिट्यूशन ओम हेमिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप 1 है ना? यूनिट 4। हाँ, टाइप 2 है। टाइप 2 है? हाँ। ओके ओके, सो फिर आप एलाई मेरिडियन में हेट्रोसिडेट करके देखिए। एलाई मेरिडियन में हेट्रोसिडेट। हाँ। और बाकी नहीं तो ऐसे ही पेशेंट पहले से काफी बेहतर है, क्योंकि उनका जो डायलिसिस चल रहा था, हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रहा था, उसमें एक डायलिसिस हो रहा है, पहले से काफी वजन कम है, क्योंकि एक डायलिसिस में उनका 2 लीटर लगभग 1 लीटर से करीबन 2 लीटर तक वाटर निकाला जाता था। अभी तो उनका आधा लीटर निकल रहा है, क्योंकि वजन इतना नहीं बढ़ रहा है। हफ्ते में एक ही डायलिसिस चल रहा है। लेकिन अच्छा है, अच्छा है। इसका मतलब गैस हो रही, तो उनके डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड अगर एलाई मेरिडियन हेट्रोसिडेशन में काम नहीं आए, तो फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में हेट्रोटोन करके देखिए, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ऑपरेशन ऑर्डर किया, एक बार हेट्रोटोन करके देखिए। अच्छा। और उनको नींद भी कम आता है। तो इमोशन काल ऐड रात किया आपने? लगभग उनको पूरा नींद। इमोशन नहीं ऐड किया। हाँ, इमोशन ऐड करिए, इमोशन ऐड करिए।
इमोशन में क्या देना है उनको? चेक करिए, मुझे फियर तो रहना चाहिए डिजीज को कारण, और कोई इमोशन जो उनको परेशान कर रहा हो, सैडनेस और समथिंग, उनकी हिस्ट्री से समझने की कोशिश करिए। नींद क्यों नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से एसिडिटी या गैस का ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रंटली हेडेक होता है शाम को, और अच्छा। उसी टाइम अगर थोड़ा सा वोमिटिंग हो जाता है तो उनको आराम मिल जाता है तुरंत, और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। हाँ, तो गैस हो रहा और है। बाकी काफी भीषण, मतलब जो आंखों में देखने में भी प्रॉब्लम आता है अभी। हाँ, तो उनको गैस आ रहा है, वो क्या खा रहे हैं, कोई लंच क्या कर रहे हैं, ये देखिए। लंच नॉर्मली तो हम लोग चावल और क्या सब्जी बनता है वही लेते हैं, वेज कर दिए, पूरा नॉनवेज बात दे दिया उनका। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं दिए हमने। और सुबह उनको डाइट में कुछ सलाद और कुछ फल दे रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। क्या दे रहे हैं? सलाद, बॉडी की वजन के हिसाब से कुछ डाइट ऐड किए, मतलब उनका जो वजन है 40 kg, तो उनको 200 ग्राम उनको 2-4 रकम की फल देना है, दे दिए। नहीं, फल में उनको देखना होगा, सब फल नहीं दे सकते ना किडनी पेशेंट को। जैसे कि क्या क्या नहीं देना है? हाई पोटेशियम नहीं दे सकते हैं आप, बनाना नहीं देंगे आप उनको। के आप उनको एप्पल एंड अच्छा, बनाना तो बात। हाँ, एप्पल एप्पल में रखिए, एप्पल एंड पपाया दीजिए। पपाया उन एलोपैथी डिपार्टमेंट ने बात दे दिया। चेक करना होगा पोटेशियम कौन सा हाई फ्रूट्स, एप्पल दे सकते हैं। एप्पल एंड दे रहे हैं, और शसा की बोले खीरा। ये दोनों एक साथ मत दीजिए, अच्छा, दोनों एक साथ नहीं दीजिए। पाइनएप्पल भी अच्छा है ना सर? हाँ, पाइनएप्पल। नहीं, हमें चेक करना होगा पोटेशियम, हाई पोटेशियम फ्रूट्स में क्या क्या आता है एक्चुअली किडनी को ठीक है, इसका हम लोग चेक करके बताते हैं आपको क्या क्या फ्रूट्स दे सकते हैं आप। डॉक्टर उनको क्या क्या फ्रूट्स अलाउ किया है? डॉक्टर उनको फूड्स जो नहीं अलाउ किया उन लोग, वो सब हमने बात दिया। उसके बाद कुछ फूड हमने दिए हम लोगों ने, तो जैसे कि सलाद सुबह सलाद उनको सलाद और फल दोनों एक साथ मत दीजिए। सलाद लंच से पहले देते हैं, और फल सुबह में देते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मली जो खाना है वो खाते हैं, उसमें दाल का कोई भी चीज बंद कर दिए हैं, जैसे कि मूंग ठीक है, दाल, ठीक मसूर है, दाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम और एलाई मेरिडियन का ट्रीटमेंट करके फिर बताइए तो कैसा है। उनको काल से अगर एंटासिड दिए तो अभी प्रेशर नॉर्मल हो गया। हाँ, तो गैस हो रही है ना, इसलिए उनको डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ठीक है सर, हाँ, थैंक करके यू। फिर बताइएगा। So I have a question. यस, यस, यस सर। So there is a COVID patient. She's not in Sri Lanka at the moment. She's telling that she has lost the sense of taste and smell. Okay. So is there anything we can do with colors? Yeah, this is coldness symptom. Okay. So we can sedate our coldness by color, UV sedation, that is orange color. Okay, first thing. Another thing, we can try actually 6-key also with the color. So you can try. We will send you the picture. First point, the renting part actually, or just try coldness sedation in the lung meridian also. You can try. But actually it work with the renting, but we can try with the lung meridian coldness sedation, and then let us know. Then again we have to change, other we can change through color also. We can do 6-key, we can guide. So first just sedate, Okay, sir. And first just sedate the UV our coldness by color, then next day we will check. Okay, sir. And is there anything to do with seeds? Seeds we can apply on the correspondence point of nose, lungs, liver, spleen. This all we can try along
So can we apply garlic on lung correspondence? Yeah, garlic we can apply, garlic we can apply. Okay, sir. Thank you. You can try with the color, then let us know. So we can, if it is not helping, then we can try next level. Okay, sir. Thank you. Yeah, वैशाली जी, यूरिन में जलन के लिए you can apply blue color on the correspondence point. So we can conclude today's meeting. Well, thanks, sir. Okay. Bye, night. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody. Smile time. I think so. Smile, thanks. Bye.